दुनिया में आज देखिए, भारत और चीन के बीच क्यों बढ़ा है तनाव। लद्दाख की गलवान घाटी में भारत चीन तनाव से सहमे सीमा के करीब रहने वाले लोग। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मध्यस्थता की पेशकश पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा, मामले के शांतिपूर्ण हल के लिए चीन के साथ हो रही है बात। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं हूं उदित मेहरा। भारत चीन तनाव पर कवर स्टोरी में होगी बात, लेकिन पहले हेडलाइंस। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,58,000 के पार। 24 घंटे में 6,566 नए मामले। रिकवरी रेट बढ़ा, करीब 68,000 लोग हुए ठीक। सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार बोले, एक साथ 100 टीकों पर चल रहा है काम। दुनिया भर में कोविड-19 के 57 लाख से ज्यादा मामले, 3.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिका में कोरोना से गई 1 लाख से ज्यादा की जान। हांगकांग के नए सुरक्षा कानून को चीन की संसद ने दी मंजूरी। पहली बार चीनी खुफिया एजेंसियां हांगकांग में कर सकेंगी काम। नए कानून के तहत चीन की राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर करना होगा अपराध। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। चीन से शुरू हुए वायरस से आज पूरी दुनिया परेशान है। इस वैश्विक महामारी के बीच भारत और चीन के बीच सरहद पर तनाव गहरा रहा है। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर दोनों देशों की सेनाएं हरकत में हैं। सवाल उठता है कि कोरोना संकट के दौर में इस फौजी तनातनी की वजह क्या है। आज कवर स्टोरी में इसी की पड़ताल। लद्दाख की पैंगोंग झील और अक्साई चीन की गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच तनाव की खबरें हैं। चीन ने पूर्वी लद्दाख की पैंगोंग सो झील में अपनी गश्ती नौकाओं की तैनाती बढ़ा दी है। 2 हफ्ते पहले इसी झील के नजदीक कथित तौर पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प भी हुई थी। ये इलाका लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास है। भारत ने गलवान घाटी में चीनी सेना के टेंट देखने का दावा करने के बाद फौज की तैनाती बढ़ा दी थी, जबकि चीन का कहना है कि भारत यहां रक्षा संबंधी गैर कानूनी निर्माण कर रहा है। दोनों देशों के सैनिकों के बीच तनाव से सीमा के पास रहने वाले लोग खौफजदा हैं। बीबीसी संवाददाता आमिर पीरजादा की रिपोर्ट। ये ऐसा पहली दफ़ा उस एरिया में हो रहा है, तो लोगों में ये पैनिक क्रिएट हुआ है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है आर्मी का मूवमेंट वहाँ पे गया है, आगे डिप्लॉय हो रहा है। तो उससे गाँव को ये चिंता हो रहा है कि आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है। 1962 के बाद ऐसा कभी हुआ नहीं है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC के पास भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच तनाव की खबरें हैं। भारत के लद्दाख की गलवान वैली में दोनों तरफ के सैनिकों ने डेरा डाल रखा है। सूत्रों के मुताबिक दोनों तरफ के सैनिक एक दूसरे के इलाके में घुसपैठ करने का आरोप लगा रहे हैं। हमारा वहाँ पे कम से कम 7 गांव है जो आज की डेट में उनकी सिक्योरिटी को लेके, उनकी सेफ्टी को लेके मैं बहुत कंसर्न हूँ। जो गांव है वो बिल्कुल बॉर्डर के पास के गांव है और इतना दूर भी नहीं है। जहाँ पे ये आर्मी के साथ फेस ऑफ हो रहा है उस एरिया से हार्डली 2 या 3 किलोमीटर की दूरी पे है। आज की डेट में जो ना बॉर्डर में जो ना काफ़ी लैंड जो ना इंक्रोचमेंट हो रहा है। रिसेंटली 2014 में जो ना वहाँ पे जो चुमुर गांव तक जो ना वहाँ पे इंक्रोचमेंट हुआ है। तो उस हिसाब से जो ना हमारे लोग वहाँ पे अपना जो टेरिटोरी में ग्रेजिंग के लिए जाने नहीं देगा। तो मेरे ख्याल में जो पहले तो 1 फुट 1 इंच करके जो इंक्रोचमेंट हो रहा था, आज की डेट में जो ना किलोमीटर के हिसाब से इंक्रोचमेंट करके ले रहा है। तो उस हिसाब से हमें बॉर्डर के लोग रहने वाले जो ना फिर हमारा वहाँ पे रहना तो बहुत मुश्किल है। आज की डेट में जो ना पंगुंग साइड और ये जो गलवान रिवर साइड में क्या क्या होने जा रहा है, उसी तरह जो है दमचौक और चुमुर में भी कभी भी हो सकता है। इसलिए हमें बहुत डर है। हमने इस सिलसिले में इंडियन आर्मी और इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस से बात करने की कोशिश की, जिन्होंने इस पे कमेंट करने से मना किया। लेकिन इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री के सोर्सेज से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली कि ग्रेजिंग एरिया श्रिंक हो रहा है, लेकिन
ना कि चाइनीज इंक्रोचमेंट की वजह से, बट जो पॉपुलेशन ग्रोथ उस एरिया में हो रहा है उस वजह से ग्रेजिंग एरिया श्रिंक हो रहा है, और जिसके साथ साथ जहाँ पे वहाँ पे जो डेवलपमेंटल काम चल रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं, उसकी वजह से भी कुछ ग्रेजिंग एरिया श्रिंक हो सकता है। उनका ये भी कहना है कि लोगों को पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। इंडियन आर्मी वहाँ पे तभी तक प्रेजेंट रहेगी जब तक ऑपरेशनल काम चलेगा, उसके बाद इंडियन आर्मी उस एरिया से निकल जाएगी। दोनों देशों के बीच ऐसा तनाव पहले भी देखा जा चुका है। 2017 में डोकलाम में भारत चीन के सैनिकों के बीच तनाव महीनों तक जारी रहा था। हालांकि मौजूदा विवाद ने एक्सपर्ट्स को चिंता में डाल दिया है। हमारे जो बॉर्डर पे लोग रह रहे हैं ऐसा तो कभी देखा नहीं है हमारे मतलब लाइफ टाइम में। तो 60 तो होंगे तो हम लोग तो पैदा ही नहीं हुए थे उस टाइम पे। छोटे मोटे होते रहे हैं, जैसे देपसंग में हुआ, चुमुर में हुआ, और हमारे ये जो पेंगोंग लेक में तो बार बार होते रहता है हर साल छोटा मोटा। लेकिन एक पैटर्न ये रहा है कि वो किसी का एक वजह लेके वो पूरा घुसते हैं कि आपने कुछ ये बनाया है, उसको डेमोलिश करो, उसको निकाल दो, फिर हम पीछे हटेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता है इस तरह का बात है अभी कि कुछ बातचीत से पीछे हट जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि भारत के गवर्नमेंट भी, सरकार भी काफी वेल प्रिपेयर्ड है। हालांकि चीन का कहना है कि इलाके में हालात स्थिर और नियंत्रण में हैं और भारत के साथ बातचीत जारी है। ये विवाद ऐसे समय बढ़ रहा है जब चीन पहले से ही कई इंटरनेशनल विवादों के केंद्र में है, लेकिन जानवरों पर निर्भर स्थानीय लोगों के लिए यह अस्तित्व के संकट जैसा है। जब पूरी दुनिया कोरोना संकट से जूझ रही है तो ऐसे में भारत चीन सीमा पर तनाव बढ़ने की वजहें क्या हो सकती हैं? यही जानने के लिए बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव ने पूर्व भारतीय सेना प्रमुख जनरल वीपी मलिक से बातचीत की। ये 3 वजह हो सकती हैं। पहली कि वो नहीं चाहते हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करें इस एरिया में। दूसरा, वो उस डिस्प्यूटेड एरिया को ऑक्युपाई करना चाहते हैं, जैसे उन्होंने पहले भी बहुत कोशिशें की हैं। और तीसरा हो सकता है कि ये JNK टेरिटरी के साथ में भी ये जगह या पांगंग सो या डेप्सोंग वगैरह जितने भी हैं उसका भी वजह हो सकती है। चाइना जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर कोविड-19 के बाद से थोड़ा बैकफुट पर लग रहा है। चाइनीज इन्वेस्टमेंट कंपनीज इंडिया में आने की कोशिश कर रहे थे। इंडिया ने FDI नॉर्म्स को थोड़ा और स्ट्रिक्ट किया है। क्या आपको लगता है कि वो भी एक फैक्टर हो सकता है? प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को शायद लगता है कि उनका जो चाइना ड्रीम है कोविड-19 की वजह से शायद हो नहीं पाएगा। अभी चाइना के ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है, तो आप देखेंगे कि उस क्रिटिसिज्म को मुकाबला करने के लिए उनकी नॉन सिर्फ इंफॉर्मेशन वॉर की एक्टिविटी ज़्यादा हो रही हैं और उनकी जो मिलिट्री एक्टिविटीज भी जो हैं वो भी ज़्यादा वो कर रहे हैं। इनका आखिरकार क्या सॉल्यूशन देखते हैं आप, और क्या आपको लगता है कि ये खतरा है क्या दोनों मुल्कों के सामने? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि एक ही समय में इतनी जगह के ऊपर ऐसी एक्टिविटीज होना, तो उस लिहाज से ये थोड़ा फर्क है। अभी जो है मिलिट्री लेवल के ऊपर मुझे लगता है कि ये चीजें अभी फेल हो चुकी हैं। तो अभी जहां जहां पर कन्फ्रंटेशन है ये मेरा ख्याल में अभी काफी लंबी चलेगी और इसका भी शायद जो सोल्यूशन है वो डिप्लोमेटिक लेवल या पॉलिटिकल लेवल के ऊपर होगा। भारत और चीन के बीच लंबे समय से सीमा विवाद रहा है, मगर हाल के कुछ सालों में दोनों देशों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर कब कब गतिरोध बना, आइए जानते हैं। इस वक्त लद्दाख की पेंगोंग झील और अक्साई चीन की गालवन घाटी में दोनों देशों के सैनिकों के बीच तनाव की खबरें हैं। इससे पहले 5 मई को लद्दाख में और 9 मई को चीन भूटान बॉर्डर के पास भी भारतीय और चीनी सैनिकों में तनाव बढ़ा था। सितंबर 2019 में पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों के सैनिक इकट्ठे हुए थे, जिसके बाद तनाव बढ़ा। जब वहां भारतीय सैनिक पेट्रोलिंग कर रहे थे तब चीनी सैनिकों से उनका सामना हुआ। खबर आने पर भारतीय सेना ने कहा था कि दोनों ओर से ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी इस मामले में बातचीत कर रहे हैं। जून 2017 में डोकलाम सीमा पर 73 दिनों तक विवाद चला था। लंबे समय तक भारतीय और चीनी सैनिक सीमा पर डटे रहे थे। विवाद तब शुरू हुआ था जब कथित तौर पर चीन के वहां पर सड़क बनाने की खबरें आई। चीन डोकलाम पर अपना दावा जताता रहा है। सितंबर 2014 में शी जिनपिंग के भारत दौरे से पहले भारतीय इलाके डेमचोक में सड़क बनाने को लेकर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच तनातनी हुई थी। फिर दोनों नेताओं ने मिलने पर इस बारे में बात भी की थी। ये विवाद 16 दिनों तक चला था। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे अमेरिका में क्यों हो रही है राष्ट्रपति ट्रंप की आलोचना।
और विदेश जाकर पढ़ाई करने की तमन्ना रखने वाले भारतीय छात्र क्यों हैं परेशान? तो मिलते हैं बीबीसी दुनिया में एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं विदित मेहरा। अब तक अमेरिका में कोरोना वायरस से 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इतनी मौतों के बाद महामारी से निपटने के तरीकों को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप की कड़ी आलोचना होने लगी। आइए देखते हैं अमेरिका के ताज़ा हालात क्या हैं। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक अमेरिका में 17 लाख से ज़्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं। ये संख्या पूरी दुनिया के मामलों की 30% है। पूरी दुनिया में 57 लाख से ज़्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं और 3.5 लाख लोगों की मौत हुई है। बीबीसी संवाददाता डेविड विलिस का कहना है कि अमेरिका के आंकड़े शायद इससे काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। औसतन एक दिन में 900 अमेरिकियों की कोरोना वायरस से मौत हो रही है और कोई भी राज्य इससे अछूता नहीं रहा है। न्यूयॉर्क जैसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में संख्या घटी तो है, मगर 20 के करीब राज्य ऐसे हैं जहां पिछले हफ्ते कोरोना के मामले बढ़े हैं, वो भी ऐसे समय जब लगभग सभी राज्य राष्ट्रपति की इच्छा के मुताबिक अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे खोलना शुरू कर चुके हैं। अब देख लेते हैं कि बाकी दुनिया की हालत कैसी है। अमेरिका के बाद कोरोना के सबसे ज्यादा मामले ब्राजील में हैं। पिछले 24 घंटों में यहां 1000 से ज्यादा लोगों की जान गई है, जिससे मौतों की संख्या 25,000 के पार हो गई है। इस बीच दक्षिण कोरिया ने कहा है कि अगर कोरोना वायरस के मामलों में उछाल जारी रहा तो वो अपने यहां सोशल डिस्टेंसिंग के कड़े नियम लागू करने पर विचार कर सकता है। मंगलवार से यहां पर 24 लाख छात्रों ने फिर से स्कूल जाना शुरू कर दिया है। कोरोना वायरस की ज्यादा मार झेलने वाले ब्रिटेन ने रणनीति में बदलाव लाते हुए टेस्टिंग और ट्रेसिंग शुरू की है। पॉजिटिव पाए जाने वाले लोगों से उनके संपर्क में आए लोगों की लिस्ट ली जा रही है और फिर उन्हें 14 दिनों के लिए अलग थलग रहने को कहा जा रहा है। विदेश जाकर पढ़ाई करने वाले छात्रों में सबसे ज्यादा चीन के छात्र होते हैं और दूसरे नंबर पर आता है भारत। साल 2019 में ब्रिटेन जाकर पढ़ाई करने वाले भारतीय छात्रों की संख्या में 63% की बढ़ोतरी देखी गई। पर इस साल लॉकडाउन की वजह से युवाओं का बाहर पढ़ने का सपना टूट सा गया है। ऐसे स्टूडेंट फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि वो क्या करें और इन हालात ने दुनिया की मशहूर यूनिवर्सिटीज़ की चिंता भी बढ़ा दी है। देखिए बीबीसी संवाददाता निकिता मंधानी की रिपोर्ट। विदेश में पढ़ रहे छात्रों के मामले में भारतीय छात्रों की तादाद चीन के बाद सबसे ज्यादा है। मैं यूके में पढ़ना चाहती हूँ, कोई क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। लेकिन अब कई भारतीय विदेश जाकर पढ़ने को लेकर असमंजस में हैं। वो या तो अपनी पढ़ाई फेस टू फेस करेंगे या ऑनलाइन, या फिर इन दोनों ही तरीकों का इस्तेमाल होगा। मैं जानती हूँ कि कई स्टूडेंट ऐसा नहीं करना चाहते। ब्रितानी यूनिवर्सिटीज को विदेशी छात्रों से 7 अरब पाउंड्स फीस के तौर पर मिलता है। चाहे ब्रितानी यूनिवर्सिटी हो या अमेरिकी, ये एक बहुत बड़ी रकम है और इनमें भारतीयों का एक अहम हिस्सा है। स्कॉलरशिप सॉर्ट आउट नहीं हो पा रहा, क्लासेस ऑनलाइन होंगे या तो फिर ट्रैवल बैन्स हटेंगे। The main reason हम अप्लाई करते हैं is to be able to get the experience of studying abroad. So major concerns है कि UK में जाके whether मैं काम कर पाऊंगी कि नहीं, jobs होंगी कि नहीं, because the economy is falling. वैश्विक लॉकडाउन की वजह से विदेश जाकर पढ़ाई करने वालों के साथ साथ इन तमाम यूनिवर्सिटीज को भी चिंता सता रही है। कोरोना वायरस की वजह से विदेश जाकर पढ़ाई करने वालों की संख्या में कमी आ सकती है और ब्रिटेन की यूनिवर्सिटीज पर आर्थिक संकट छा सकता है। सबसे बेहतर तकनीक होने के बावजूद आपको दिक्कतें आएंगी। इंटरनेट की समस्या और छात्रों को उस अनुभव का मिल पाना जो उन्हें आमतौर पर अपने दोस्तों के साथ मिलता था। सब निर्भर करता है आने वाले कुछ महीनों पर। क्या भारत में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर से प्रतिबंध हटेंगे या किस तरह यूनिवर्सिटीज में कोविड-19 के थमने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा।
तो देखना होगा कि विदेश जाकर पढ़ने वाले छात्रों के लिए राह कैसे आसान होगी संकट के दौर में। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए, क्या बच्चों के लिए कम खतरनाक है कोरोना? बताएंगे एक ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं हूं उदित मेहरा। ये सवाल हम सबके जहन में आता है कि कोरोना वायरस का बच्चों पर क्या असर होता है। बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग का बड़ों की तरह ख्याल नहीं रख सकते। चीज़ों को छूने को लेकर भी बच्चों से पूरी सावधानी की उम्मीद नहीं की जा सकती। ऐसे में ये चिंता आज हर उस माँ बाप की है जिनके बच्चे हैं। बच्चों में कोरोना को लेकर अब तक जो रिसर्च हुई है, आइए उसके बारे में आपको बताते हैं। फ्लू जैसी बीमारी बच्चों के जरिए सबसे ज्यादा फैलती है, लेकिन कोरोना वायरस के मामले में ऐसा नहीं है। आमतौर पर बच्चों से कोई भी बीमारी इसलिए तेजी से फैलती है क्योंकि वो हर जगह हाथ लगाते रहते हैं, बार बार हाथ भी नहीं धोते और ज्यादा समय लोगों के आसपास ही रहते हैं। क्या तुमने आज कई चीजों को हाथ लगाया है और अब वही हाथ मुंह में लगाया? वैज्ञानिकों का मानना है कि बच्चों में कोरोना वायरस संक्रमण के फैलने का खतरा बहुत कम है। अब तक के आंकड़ों के मुताबिक बच्चों और युवाओं में कोविड-19 फैलने की संभावना बड़ों के मुकाबले आधी है। दुनिया भर में वैज्ञानिक कोविड-19 संक्रमित बच्चों और बड़ों के खून के सैंपल की जांच से इस बात का पता लगाने में जुटे हैं कि बच्चों को इससे कितना खतरा है। पर अब तक ये जरूर पता लग पाया है कि बच्चों के मुकाबले बड़ों से ये महामारी ज्यादा फैल सकती है। कुछ ऐसे भी सबूत मिले हैं जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि बच्चों से बीमारी फैलने का खतरा बहुत कम है। पर ऐसा क्यों है, ये अब तक पता नहीं चल पाया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक जिन देशों में कोरोना के मरीज मिलने के बावजूद स्कूल खुले रहे, वहां स्कूल या उसके आसपास ये बीमारी नहीं फैली। ये बात साफ है कि बच्चों में भी कोरोना वायरस संक्रमण हो सकता है, लेकिन उनसे वायरस फैलने का खतरा कितना है, ये अब तक पता नहीं। और लॉकडाउन की वजह से जहां दुनिया भर के वायु प्रदूषण में कमी आई है, वहीं दूसरी ओर चिड़ियाघर के जानवरों की संख्या भी बढ़ी है। साइबेरिया का चिड़ियाघर लॉकडाउन की वजह से बंद हो गया था, जिससे जानवरों को प्रजनन का मौका मिला। नतीजा हुआ कि मिस्र के दुर्लभ गॉसलिंग्स, ब्राउन वीपर, कैपुचिन बंदर, लामा और रेनडियर के बच्चों ने इस चिड़ियाघर में जन्म लिया। और स्पेन में सिनेमा के शौकीन खुली हवा में नीले आसमान के नीचे अपनी गाड़ियों में बैठकर फिल्म का मजा ले रहे हैं। ऑटो सिने रेस ड्राइव इन बुधवार को फिर से शुरू हुआ, जहां लोगों को 1978 की हॉलीवुड फिल्म ग्रीस दिखाई गई। यहां एक समय में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ केवल 100 कारें ही पार्क हो सकती हैं। तो कार्यक्रम में आज बस इतना ही। कार्यक्रम से जुड़े किसी भी टॉपिक पर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @bbcvidit। आज के लिए हमें दीजिए इजाजत।